खबर दिल्ली से आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के ओबीसी सांसद राहुल गांधी से उनके सभी मोदी चोर हैं वाले बयान पर माफी मांगने की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट देखें। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। महात्मा गांधी की प्रतिमा बीजेपी के ओबीसी सांसद और नारेबाजी के साथ प्रदर्शन। तस्वीरें दिल्ली के संसद भवन परिसर की हैं, जहां मंगलवार को बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी की मांग की। कभी ओबीसी को ये कहना चोर है, ये सभी चोर हैं, ये चोरों के नाम के सामने सभी ये ओबीसी वाले ही लोग क्यों सामने आते हैं? इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, अमन जीतिए, उनके हित की बात करिए। तो जो भारत के बाहर रहकर देशद्रोही बातें करते हैं, वो देश के अंदर भारत के निम्न वर्ग का अपमान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को डिफेंड करने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश की आवाज को उठाया है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है और राहुल गांधी जी ने हमेशा लोगों की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को उठाया है और वो आवाज़ कभी दब नहीं सकती। कुल मिलाकर राहुल गांधी का नाम है और कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पॉइंट स्कोरिंग में लगी दिख रही हैं। तो कह सकते हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल तौर के ऊपर आग तो दोनों तरफ बराबर की लगी है, झुकने को कोई तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि बजट सत्र के बाकी दिन का हाल क्या होगा। जरा इसको भी डिकोड कर लें। इस बात के पूरे आसार हैं कि केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच में सुलह का कोई रास्ता ना हो। दोनों ही आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। सरकार और विपक्ष की अपनी अपनी मजबूरियां भी हैं। वो मजबूरियां क्या हैं, जरा इसको भी हम समझते हैं। पहले बात सरकार की ही करते हैं। तो दरअसल केंद्र सरकार के लिए अडानी का मसला गले की फांस बन चुका है। सरकार इस बात के लिए तैयार है, हंगामा इस पर भले ही होता रहे, लेकिन अडानी के मसले पर विपक्ष के सवालों का जवाब वो नहीं देगी और ना ही जेपीसी गठन की मांग को स्वीकार करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो ये जरूर माना जाएगा कि सरकार विपक्ष के दबाव में झुक गई। अब दूसरी तरफ विपक्ष को आप देख लें। विपक्ष की बात यह है कि उनको एक सुनहरा मौका हाथ लगा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस अब विपक्ष की अगुवाई करने लगा है, जैसा पहले उससे उम्मीद थी। एकता नहीं बन पा रही थी, अब इस मुद्दे पर सभी वो राहुल को मिली सजा को कैश भी कर रहे हैं विक्टिम कार्ड के द्वारा। और कोशिश ये है कि राहुल को मोदी के बरअक्स खड़ा किया जा सके, जिसका प्रयास जो देश भर में निकाली गई यात्रा थी उससे शुरू हो चुका था। हालांकि इसमें कुछ झटके लगे, लेकिन इस झटके के बाद में भी कांग्रेस पार्टी, अगर विपक्ष एकजुट रहता है और उनकी सरपरस्ती में साथ में आगे बढ़ता है, तो शायद आगे कुछ और बड़े प्रदर्शन कर सकती है।